जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीपी का पीओवी में। पीपी यानी कि मैं पार्थ पेंगोरिया और पीओवी यानी कि मेरा नजरिया। आप सभी लोग ने पहले से ज्यादा तो सब्सक्राइब किया है, लेकिन अभी भी वो 65% ही है। तो प्लीज कृपया करके मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा और ऐसा अच्छा कंटेंट और बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो आज हम चर्चा करेंगे जरा पितृपक्ष के बारे में। हम हिंदू धर्म में सब जानते हैं कि पितृपक्ष क्या होता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। इसीलिए आज हमारे साथ हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, हमारे पंडित जी। पंडित जी, एक बार आप अपने बारे में बताएंगे थोड़ा। जय श्री राम दोस्तों। मैं राजीव मिश्रा चित्रकूट का रहने वाला हूँ और मैंने शिक्षा अध्ययन के बाद इसी कार्य को पंडिताई लाइन का कार्य जो है उसी को कर रहा हूँ और लगभग मुझे 12-13 साल हो गए इस कार्य को करते हुए। और बस यही जितना हमें ज्ञान है, गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वही ज्ञान हम आप लोगों को थोड़ा बहुत दे देते थे। पंडित जी, जैसे अभी ये पितृपक्ष चल रहे हैं, महीने भर से पितृपक्ष का समय चल रहा है, लोग श्राद्ध करते हैं इस समय पर। लेकिन आप एक बार इसके पीछे की कहानी बता सकते हैं आप हमें? बिल्कुल बता सकते हैं। बिल्कुल बताइए। ये पितृपक्ष ये आज से नहीं हो रहा है। पितृपक्ष हमारे सनातन धर्म में इसकी मान्यता है कि जब पितृपक्ष चालू होते हैं उस समय हमारे पितृ पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं। अच्छा। और ये श्राद्ध तर्पण जो होता है, तो जो जिस कुल में व्यक्ति है और उसमें अगर श्राद्ध तर्पण नहीं करता तो पहली बात तो उसको पुत्र होने का अधिकार नहीं। अच्छा। पुत्र वही है जो पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करता है, जिससे कि पितरों को तृप्ति होती है, पितृ तृप्त होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को जिमाते हैं, गाय को खिलाते हैं, तो पहली बात तो हमारे धर्म में गाय को खिलाना, ब्राह्मणों को खिलाना, ये हमारी परंपरा के अंतर्गत भी है। सही बात। इसे हमें करना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ब्राह्मण हूं तो आप हमें खिलाइए। ये हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से चलता आ रहा है, जिससे कि हमारे पितृ देखते हैं तो पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है और पितृ हमारे जो है हमको पुण्य फल प्रदान करते हैं। और जो व्यक्ति श्राद्ध तर्पण वगैरह नहीं करता है उसको पितृ कष्ट देना चालू करते हैं। इसी को कुछ लोग पितृदोष कहने लगते हैं, कुछ ऐसा। अच्छा, आप एक बार ये बता सकते हैं कि कहाँ से ये पितृपक्ष का चालू हुआ, कैसे चालू हुआ और किसने चालू करा ये अब इसकी कहानी तो बेटा ऐसा है, कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसकी और भी चीजें कुछ हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सत्य है, लेकिन महाराज दशरथ के समय से यहाँ से मुझे जानकारी है। अच्छा। तो एक बार भगवान राम अपने पिता का श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को बुलाया जीने के लिए। तो जब वो ब्राह्मण भोजन करके और निवृत्त हुए तो सीता जी की नजर पड़ी, तो सीता जी ने देखा कि ब्राह्मणों के हर एक ब्राह्मण के पीछे हमारा एक पितृ खड़ा हुआ। अच्छा। सीता जी ने प्रणाम किया। आज हम जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वो इसी मान्यता के अनुसार ब्राह्मण भोजन होता है कि हम अपने पितरों को एक तरह से भोजन करा रहे हैं। ब्राह्मणों के मुख के द्वारा पितरों को प्राप्त होता है। अच्छा। ऐसी मान्यता। और जैसे अपने धर्म में बहुत मान्यताएं हैं, जैसे आप बता रहे हैं, इसमें से कई मान्यताएं ये भी हैं कि पितृपक्ष के समय में हम बाल नहीं कटवा सकते, नाखून नहीं कटवा सकते या नया सामान नहीं खरीद सकते। इसमें से कितनी सच है और कितनी माननी चाहिए या क्या क्या गलत है?
ऐसा है कि पितृपक्ष भारी दिन होते हैं। अच्छा। यानी भारी दिनों का मतलब समझते हो? भारी दिन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो हम कुछ भी शुभ काम नहीं हो शुभ सकता। कार्य शुभ कार्य होते हैं, ऐसा नहीं है। हम गीता का पाठ कर सकते हैं, भागवत का पाठ कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं, हम्म। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अच्छा। तो ये सारे शुभ कार्य ही हैं। हाँ। तो शुभ कार्य करने की बुराई नहीं है। शुभ कार्य हम जो भी कार्य ये 15 दिनों में करते हैं, वो अपने पितरों के निमित्त करते हैं। और हम कोई यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं, उस समय भी हमें दाढ़ी, बाल वगैरह नहीं बनवाना चाहिए। और ये भी पितरों का कार्य भी शुभ कार्य ही होता है, हाँ, सही बात है। जिसके कारण हमें ये एक यज्ञ है, अनुष्ठान है ये। तो इसलिए जब कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है, उस समय दाढ़ी, बाल, नाखून वगैरह कटवाना मना, मना है। इसलिए नहीं कटवाना चाहिए। वही, क्योंकि हम लोगों को कारण नहीं पता होते हैं कि क्यों ये मान्यताएं चली आ रही हैं अपना धर्म, क्योंकि एक तो अपना धर्म इतना पुराना है, आज का तो है नहीं अपना धर्म, कई हजारों लाखों साल से अपना धर्म स्थापित है और ये मान्यताएं चलती आ रही हैं। तो इसके पीछे के कारण जानना भी जरूरी है, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी समझे कि हम ये क्यों मानते हैं और बिल्कुल क्यों ये प्रथा चलती आ रही है। अब ऐसे ही जैसे आपने बोला कि पितृ दोष लग जाते हैं, या अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ परेशानियां होती हैं, तो एक बार आप बता सकते हैं कि जैसे क्या? जैसे कि मान लो आपके पिता आए हम्म। और आप उनके निमित्त कुछ नहीं कर रहे हो। हम्म। अब मान लीजिए कि आपने हमें अपने घर में बुलाया, हम्म। या हम आ गए आपके घर में, हम्म। और हम आपके प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पूज्य व्यक्ति हैं, हम्म। तो हमें भी कुछ आशा होगी सही बात है। कि भाई पार्थ हमारे लिए कुछ करे। हम्म। लेकिन जब आप हमें एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पहुंचोगे, उस समय हमें कष्ट होगा। सही बात है। और जब कष्ट होगा तो फिर हम क्या करेंगे? अंदर ही अंदर से वो दुर्भावनाएं आएंगी। दुर्भावनाएं आएंगी। और जब दुर्भावनाएं व्यक्ति के अंदर आती हैं, उस समय वो किसी के साथ अच्छा करने के लिए सोचता नहीं है। हाँ, सही बात है। उस वक्त तो हम बस सामने वाले का बुरा देखते हैं, बुरा सोचते हैं। हाँ, तो इसलिए हमें पितृ पक्ष में ऋषियों का तर्पण, यम का तर्पण और पितरों का तर्पण, ये सारी चीजें करना चाहिए। जिससे यम यम तर्पण करते हैं तो यम प्रसन्न होते हैं, हाँ, सही बात है। वो अच्छा पुण्य देते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। हम्म। और अगर हम ऋषियों का तर्पण करते हैं, वैसे तो ये तर्पण कार्य जो है, संध्या तर्पण, ये नित्य का कार्य है। ऐसा नहीं है कि खाली पितरों में ही तर्पण करना चाहिए, तर्पण हमेशा करना चाहिए। अच्छा। लेकिन चलो टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो हम कम से कम ये 15 दिनों में जो पितृपक्ष होते हैं, में हमें तर्पण आदि करना चाहिए। और एक मैंने कई लोगों के से यहाँ भी देखा है, कई लोगों से सुना है कि अगर हम गया जाके पिंड दान कर देते हैं तो फिर हमारे को पितृपक्ष या श्राद्ध मनाना हर साल जरूरी नहीं होता। तो ऐसा क्या है और पिंड दान से क्या होता है? देखिए, पिंड दान पितरों का पिंड ही होता है, उससे उनको तृप्ति होती है, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। और गया श्राद्ध हो जाने से यह छुप हो जाता है। अच्छा। तो उस समय ऐसा नहीं है कि हमें ब्राह्मण भोजन नहीं कराना चाहिए या गौग्रास नहीं निकालना चाहिए, ये भ्रम है। अच्छा, मतलब पिंड दान के बाद भी हम वो सब कर सकते हैं जो अभी भी करते आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते ब्राह्मण भोजन और अपना हैं। जो कार्य। ब्राह्मण भोजन तो आप जब भी चाहो तब भी कराओ। हाँ, सही बात है। वो तो ब्राह्मण पुण्य का काम भोजन है। कराना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। और अगर हम पितरों के निमित्त गया श्राद्ध कर दिया, लेकिन फिर भी हम अगर उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं। अच्छा,
तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कर दिया गया पिंडदान तो हम मुक्त हो गए या हमारे को अब मानना नहीं है, करना नहीं। नहीं नहीं, मुक्त हो गए, मुक्त हो तो आप मुक्त होने की बात नहीं है। बात ये है कि आपने पिंड गया श्राद्ध कर दिया, गया श्राद्ध करने के बाद अपने आप एक ऋण उतार दिया। अच्छा। जो पुत्र होने का एक जो ऋण होता है, पिता का पुत्र के ऊपर जो ऋण होता है, उस वैसे तो माँ बाप के ऋण से कभी पुत्र मुक्त होता नहीं है, सही बात। लेकिन जो एक आपका धर्म है, पुत्र होने का जो धर्म है, वो आपने धर्म पूरा कर दिया। अच्छा। और उनके निमित्त अगर आप ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, आप समर्थवान हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें अच्छाई ही है। और कदाचित मान लो किसी की परिस्थिति उसके योग्य नहीं है कि वो 11 ब्राह्मणों का या 5 ब्राह्मणों का भोज करा सके, तो अगर गया श्राद्ध कर देता है तो फिर वो ब्राह्मण भोजन अगर नहीं भी करा पाता है तो पाप नहीं तो चल। उसमें दोष नहीं। समझा। और पंडित जी एक चीज और बताइए, जैसे मेरे जब दादाजी थे, अम्मा बाबा जब मेरे थे, तो वो अपने माता पिता का वो करते थे। उसके बाद मेरे अम्मा बाबा जाने के बाद मेरे मम्मी पापा अम्मा बाबा का करने लगे, और मेरे परदादा दादी का भी करते थे। तो ऐसे हमारे को कहाँ तक या किस पीढ़ी तक करना होता है, ऐसा क्या है? ऐसा है, वैसे करने के लिए आप कुछ भी करते हो ठीक है, कोई पाप कर्म नहीं कर रहे हो, हाँ सही बात है। अच्छा कर्म कर रहे हो। लेकिन जब पिंडदान होता है तो 3 पक्ष, वो मतलब 3 पीढ़ी पिता पक्ष और 3 पीढ़ी मातृ पक्ष के पिंडदान होते अच्छा, तो हमारी से ऊपर की 3 पीढ़ी या कैसे? जैसे आप कर रहे हो, आपके पिताजी कर रहे हैं तो अपने बाबा, पर बाबा, विद्युत पर बाबा। अच्छा, तो हमारे से ऊपर के 3 पीढ़ी का हमारे को करना होता है। हाँ, अच्छा। पितृपक्ष का हो गया, और 3 पीढ़ी मातृपक्ष का होता है। अच्छा, ये मातृपक्ष क्या होता है, एक बार आप बताएंगे, क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ मातृपक्ष। मातृपक्ष मतलब माता का पक्ष जो होता है, ननिहाल पक्ष, अच्छा। उसको मातृपक्ष कहते हैं। अच्छा, उसको ननिहाल पक्ष भी कहते हैं। समझ गया। तो जैसे हम पितृपक्ष होता है, हम पिता के मतलब जो भी हम अभी जैसे तर्पण होता है। तर्पण से आपका क्या महत्व है, एक बार वो और बता दे रहे। मतलब नहीं, तर्पण जो शब्द है मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। तर्पण शब्द नहीं समझ पा रहे हो? हाँ। जैसे तृप्त होना। अच्छा। तर्पण से तृप्त होना। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि हमें दोबारा से जन्म ना लेना पड़े। अच्छा। मोक्ष उसको कहते हैं। एक बार हमारी मृत्यु हो गई, हमने जन्म लिया, अपने कर्म किया, इसके बाद में हमारा जीवन समाप्त हो गया, फिर दोबारा हमें ये 84 लाख योनियों के चक्कर में ना भटकना पड़े, उसको मोक्ष कहते हैं। अच्छा, समझा। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आपने भी कई लोग देखे होंगे, मैंने भी कई लोग देखे हैं, पूरे साल मांसाहारी होते हैं, वो मांस खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नवरात्रि जब आते हैं, पितृपक्ष जब आते हैं, सावन जब आते हैं, तब वो छोड़ देते हैं। तो इससे कुछ फर्क पड़ता है? हम देखिए, इसके पक्ष में तो कभी नहीं है कि लोग मांस खाएं। मांस कभी नहीं खाना चाहिए। सही बात है। आप किसी की हिंसा करके और उसका मांस आप खा रहे। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मान लो, चलो हम कहते हैं कि बात आप अपने यहाँ का एक हिस्सा, एक टुकड़ा निकाल दीजिए, कि आप निकाल के दे देंगे हमें, आपको पीड़ा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। होगी ना। तो जिस प्रकार का ये हमारा शरीर है, उसी प्रकार का उन पशुओं का भी शरीर है, उन जीवों का भी शरीर है। तो जीव हिंसा को तो हम कभी कहेंगे ही नहीं कि ये बड़ा अच्छा कार्य है और इसको करना चाहिए।
हम तो कहते हैं कि इसको कभी नहीं करना चाहिए। और वो जो नवरात्रों में छोड़ देते हैं पितृपक्ष में छोड़ देते हैं, मंगल को नहीं करते हैं, हाँ, तो कम से कम जो प्रतिदिन हिंसा कर रहा है, और अगर वो हफ्ते में एक दिन नहीं कर रहा, मंगलवार को नहीं कर रहा है, और अगर वो नवरात्रियों में नहीं करेगा तो 9 दिन हो जाएंगे, हाँ, सही बात है, कुछ दिन का तो तो बचेगा। कम से कम उन जीवों की कुछ दिन की जिंदगी तो और बच जाए। बचेगी, सही बात है। तो वो भी ना कुछ करने से कुछ करना अच्छा है। सही बात है। हाँ। वही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप ये बता सकते हैं कि श्राद्ध करने का सही तरीका क्या है? जैसे मैं आपको अपने घर का बताता हूँ। हम लोग सबसे पहले तो हमारा देवता का मंदिर है, वहाँ जाते हैं, पहले वहाँ की पूरी साफ सफाई करते हैं, उसके बाद सब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, उसके बाद हवन करते हैं, फिर खाना अलग से निकलता है देवताओं का, पंडितों का, ब्राह्मणों का, फिर क्या बोलते हैं, सबसे पहले देवताओं को खिलाया जाता है, फिर ब्राह्मण भोजन, पंडित भोजन के बाद फिर हम लोग घर के लोग खाते हैं। तो यही सही तरीका है या इसमें और भी कुछ हो सकता हो? देखिए, ऐसा है, 3 तरह की रीतियां बताई गई। हम्म। पहली, देश रीति, आपके मतलब क्षेत्र में क्या होता है, अच्छा। हर क्षेत्रों का अलग अलग विधान है। और इसके बाद कुल रीति, हमारे कुल में क्या होता चला आ रहा है, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते चले आ रहे हैं, उसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद में आती है शास्त्र की रीति, समझ गए, हाँ, समझा, जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो शास्त्रों के अनुसार से। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ उसका रीजन होगा, तब वो कर रहे हैं, ऐसे तो न करना चालू कर देंगे। सही बात है। तो हो सकता है कि कुछ ठीक हो। फिर हमारे कुल में क्या होता है वो भी देखना चाहिए। तीसरी बात, जो शास्त्र की रीतियां, फिर जो शास्त्र कहता है उसको करना चाहिए। मतलब कोई भी तरीका गलत नहीं है, कोई भी तरीका सबका अपना अपना मनाने का तरीका गलत नहीं है, करना चाहिए। हम्म। दूसरी बात, इसमें भले ही अगर आप हवन नहीं करवा पा रहे हो, करवा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मार्जन तर्पण ये भी होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ आया होगा कि पितृपक्ष मनाने का क्या महत्व है और कैसे मनाया जाता है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।